So did we do yesterday's practice? Yes, I've done. आपका वो you made your dream list, thank you करके? Yes, 10. हाँ, 10. And did you visualize your dreams? And did you read them again? Yes, very good. Have you started your vision board? No, vision board I didn't start. Okay, that's okay, but you should start, because बनाइए, वो बहुत इफेक्टिव होता है. And दीदी, did you do your practice? आप अभी कर रहे हो? आप नहीं किए अभी तक? I'm lagging a little behind. I will do it. हाँ, okay, that's okay. I'll surely do it. हाँ, because ड्रीम्स ही पूरे करने आए हैं ना यहाँ पे, तो ड्रीम्स को तो लिखना ही है, एंड जिस पैटर्न में बोला गया है उसी तरह से लिख के उसी तरह से प्रैक्टिस करना है. शालिनी, I need more ideas about ये जो एवरीडे मॉर्निंग वो लिखते हैं ना ब्लेसिंग्स. हाँ, उसमें और क्या, मतलब I can write about my mummy, no? Yes, ब्लेसिंग्स में आप किसी का भी लिख सकते हो एकदम, और मम्मी के लिए आई एम टेलिंग यू कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड दे दो. आई टोल्ड यू ना कि आप रोज सुबह जो ब्लेसिंग्स लिखते हो उसमें फर्स्ट ब्लेसिंग आप अपने पेरेंट्स के लिए दो ना, कभी मम्मी के लिए दो, कभी पापा के लिए दो, कभी पेरेंट्स एज अ यूनिट के लिए भी दे सकते हैं हम लोग. फर्स्ट ब्लेसिंग उनको दो, ठीक है. एंड उसके बाद देखो, यू रीड योर चैप्टर्स ना, बहुत सारा आपको आइडियाज आएगा. आई टोल्ड यू ना कि आप सपोज आप एक तो रूम विजुअलाइज कर लो, ठीक है, आज ड्राइंग रूम विजुअलाइज कर लो, उसका सारा जो ऑब्जेक्ट्स है वहां पे उनको थैंक यू बोल दो. एक दिन किचन विजुअलाइज कर लो, उसको थैंक यू, उसका सारा सामान को थैंक यू बोलो. एक दिन बॉडी पार्ट्स देख लो, बॉडी पार्ट्स को तो थैंक यू लिखना इजी रहता है, वो बिकॉज लिखना मुश्किल होता है. किसके लिए नहीं मिलता है बिकॉज? बताओ, कोई कारण है तब तो वो ऑब्जेक्ट हमारे घर में है ना. अगर सोफा है हमारे घर में तो कोई कारण है ना मुझे ये बिकॉज भी वर्ड लिखना है कि फॉर भी लिख सकते हैं? नहीं, इट हैज टू बी बिकॉज. बिकॉज क्यों लिखते हैं? बिकॉज लिखने का भी कारण है. बिकॉज लिखते हैं क्योंकि वो that is the cause of that thing there. Okay, उस कारण के उस समान का होने का कारण है वो, ठीक है. आज मैं लिखती हूँ आई एम टेकिंग दिस सेशन. यस दीदी. Shalini, I have never written because I have written all my blessings every I know, you know what, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सेशन किया था ना, तो बाय मिस्टेक मेरे को लगा बिकॉज एंड फॉर आर द सेम थिंग, तो मैंने भी लिखा. बट कुछ दिनों बाद आई रियलाइज व्हाट अ ब्लंडर एम आई डूइंग. मेरे को बाद में रियलाइज हुआ बिकॉज यू नो व्हाट, बिकॉज इज अ वेरी वेरी नाइस वर्ड. आज मैं अगर ये बोल रही हूँ कि मैं ऋतु से बात कर रही हूँ, बिकॉज वो बात करने का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट बीइंग देयर. बिकॉज व्हाट इज द रीजन ऑफ इट बीइंग देयर. ओके, बिकॉज तो लिखना ही है. खाली हम we cannot throw away our gratitude. आज I'll share something nice with you. It happened with me. आज I was in the kitchen and I called my help. Okay, I called my domestic help and वो कुछ कर रही थी, तो उसने सुना नहीं, या वो सुन के शायद अनसुना कर दी है. देखो, she was also working in the kitchen since morning, so वहां AC चल रहा था. She was sitting there, उसने उड़ा दिया उसको, ठीक है. अब आई वॉज वर्किंग देयर अलोन इन द किचन. अब टुडे इट स्टार्टेड. एक तो मैंने सोचा आई नहीं, एंड व्हाट इज हैपनिंग, अब वो आई नहीं, वो कर करके क्या हो रहा है, नेगेटिव बढ़ते जा रहे, बढ़ गया. मैं वापस हॉल में आके बैठी जहाँ पे वो बैठी हुई थी, एंड माय सिस्टर इन लॉ इज हियर विद हर यंग बेबी, और हम लोग खेल रहे थे, कुछ हो रहा था. उसने किसी ने उसको कुछ बोला, तो
हम बोले मेरे मुंह से निकल गया, जब मैं ही बुलाई तो ही नहीं आई, तो कोई बात नहीं। शी स्टार्टेड लाफिंग एंड आई टोल्ड हर इसमें हंसने का कोई बात नहीं। मैंने उसको 2 बातें सुना दी। अब what I did was before this session started, मैंने 10 उसके लिए gratitude लिखी। I wrote because मैंने तो उसको बातें सुना दी ना, तो अब वो उससे क्या होगा। अभी तक तो मेरे रिलेशन उससे बहुत अच्छे हैं, हम लोग हंसी मजाक भी कर लेते हैं, कभी शी इज वेरी यंग, उसको तो कभी कभार उसको कुछ बोल भी देते हैं, समझा भी देते हैं, ठीक है। अब वो अगर मैं रोज उसको डांटूंगी एंड देन इफ आई एम नॉट ग्रेटफुल टू हर फॉर एनीथिंग, तो जो वो अच्छे रिलेशंस हैं वो तो खराब हो जाएंगे ना। तो फटाफट, एंड शी डज सो मच फॉर अस, शी डज सो मच फॉर अस। एक तो अपने बच्चों को छोड़ के आई है हमारे पास, अपना फैमिली छोड़ के आई, इतना दूर से आई है, सुबह उठती है 6 बजे, रात को 10 बजे तक काम करती है। तो आई थिंक ग्रेटिट्यूड देना तो बनता है। खाली ऐसा तो नहीं बोल सकती हूँ ना दैट आई एम ग्रेटफुल टू हर वॉट एवर XYZ पर्सन। ममता को मैं बहुत, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू। क्यों? 10 कारण तो देने पड़ेंगे ना, 10 कारण तो देने पड़ेंगे, नहीं तो खाली वो 10 बार वही लिखना है क्या, आई एम ग्रेटफुल टू हर, आई एम ग्रेटफुल टू हर, आई एम ग्रेटफुल टू हर। मैंने ग्रेटफुल लिखा, उसका रीजन भी लिखा, लेकिन बिकॉज फॉर हम आपको समझ गए दीदी जो आप बोल रहे हैं, बट फॉर की जगह अपने को बिकॉज लिखना है। ओके एंड ऋतु, बिकॉज बहुत जरूरी है, वी कैन नॉट। No, I have written all because, but कभी कभी लिखते लिखते ना for आ जाता है, but मैं उसको change करके फिर because करती हूँ। हाँ वो होगा, But then I was thinking कि I should ask कि I mean for लिखी हो तो उसको काट करके because लिखूं। बिकॉज ही लिखना है एंड कारण हर ब्लेसिंग में जरूर देना है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट। ओके, बिकॉज मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, आप, मैं भी आपको थैंक यू बोल रही हूँ एंड सपोज राहुल भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं, और राहुल आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि थैंक यू ऋतु तुमने मेरे को डॉक्टर से मिलवाया, और मैं तुमको खाली बोल रही हूँ थैंक यू ऋतु, तुमको किसका थैंक यू ज्यादा इफेक्टिव लगेगा? ऑब्वियसली ना, तो वो कारण बहुत जरूरी है। I know. समझ रही हो? And I want you to give me more ideas about this magic dust also. वो भी नहीं होता। Magic dust is a very interesting practice, very interesting practice। तुम रोज कर सकती हो इसको, तुम रोज इमेजिन करो तुम्हारे पूरे फैमिली में, पियर का, ससुराल का, तुम सबको इमेजिन कर लो, तुम सब अपने हेल्प्स को इमेजिन कर लो, तुम अपने अप्लायंसेस पे, किचन अप्लायंसेस को, तुम अपने यूटेंसिल्स को मैजिक डस्ट कर सकती हो। गैस तुम्हारा है, तुम गैस के ऊपर मैजिक डस्ट कर सकती हो। तुम कोई भी कोई की तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम दूर बैठे उसको मैजिक डस्ट दे सकती हो। कुछ भी, मैजिक डस्ट इज एन अमेजिंग प्रैक्टिस। बस खाली हम लोगों को, जब हम लोग वो थैंक यू बोल रहे हैं ना जो भी चीज के लिए, और जब हम लोग अपना हाथ ऐसे कर रहे हैं एज इफ वी आर स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट, वी हैव टू इमेजिन कि उस जिसके भी चीज, आइदर इट्स अ थिंग और इट्स अ पर्सन, जिस चीज के ऊपर भी वी हैव टू इमेजिन कि उसके ऊपर वो मैजिक डस्ट जा रहा है। ठीक है, आज सपोज मैंने बोला कि थैंक यू भगवान जी फॉर ऋतु बिकॉज शी इज सच एन अमेजिंग फ्रेंड, थैंक यू फॉर हर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मैंने ऐसे किया एंड अब फिर मैं क्या करूंगी, आई एम इमेजिनिंग दैट मैजिक डस्ट ऑन योर हेड, कि वो तुम्हारे ऊपर पूरा गिर रहा है एंड दैट मैजिक डस्ट इज कवरिंग यू। And I have to tell like this only, मतलब thank you and then this person and this. हाँ, उसको तुमको एंड ट्राई एंड गिव रीजन, यू नो, कि तुमको क्यों तुम उसके लिए थैंक यू बोल रही हो। वो तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, कि तुमको बहुत प्यार करता है, कि वो तुम्हारा बहुत काम करता है। इफ इट्स अ थिंग, अब जैसे सपोज रेफ्रिजरेटर है, तुम रेफ्रिजरेटर के ऊपर कोई दिन मैजिक डस्ट डालना चाहती हो, तुम्हारा कोई बहुत बड़ा पार्टी है एंड यू वांट एवरीथिंग टू गो वेरी वेल, सपोज। हाँ, तो तुम क्या करोगे कि भाई मेरे तो किचन में जितने अप्लायंसेस है भगवान, सबके ऊपर मैजिक डस्ट, आज तो कुछ मतलब सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम ऐसा बोलते हैं तो सब चीज के ऊपर मैजिक डस्ट इमेजिन की ना, रेफ्रिजरेटर भाई, सब मेरा सारा सामान में जो बनाती जा रही हूँ। सामान, when you're saying, how are you visualizing it? क्या चीज? I mean, if you're saying सारा सामान,
सारा सामान एज इन कि आई एम विजुअलाइजिंग माय किचन एंड देन आई एम विजुअलाइजिंग ईच अप्लायंस. आई एम विजुअलाइजिंग ईच अप्लायंस. फ्रिज के ऊपर मैजिक डस्ट, ओवन के ऊपर मैजिक डस्ट, माइक्रोवेव, मेरा कुकटॉप है, एवरीथिंग के ऊपर, इंडक्शन कुकर है, सब चीज के ऊपर मैजिक. मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मैंने सबके ऊपर, मतलब आई एम जस्ट गोइंग अराउंड स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट ऑन एवरीथिंग. But you say also that magic dust on refrigerator, magic dust on this. ऐसे बोलोगी तभी इफेक्टिव होता है ना वो. Okay. तभी इफेक्टिव होगा वो, राइट? Right. Okay, any other queries, any other sharings? Please switch on your videos. कल का बताइए. शालिनी, वो जो भी अपने blessings लिखते हैं उसमें भगवान के लिए भी लिख सकते हैं that we are thankful to God. एकदम लिख सकते हैं. Thankful for God लिखो, thankful for something लिखते हैं ना. हाँ, मतलब वही, मतलब हाँ, for God भी लिख सकती हो, बिल्कुल लिख सकती हो. तुम सब चीज के लिए, तुम आकाश के लिए लिख सकती हो, तुम बर्ड्स जो आकाश में फ्लाई करते हैं, तुम धरती के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, तुम सब चीज के लिए लिख सकती हो. फर्स्ट चैप्टर में रोंडा बर्न हैज गिवन अस आइडियाज, हम लोग क्या क्या चीज के लिए रोज ब्लेसिंग लिख सकते हैं. ओके, फर्स्ट एंड एवरी चैप्टर हैज आइडियाज. एवरी चैप्टर, मनी का चैप्टर में बहुत आइडियाज है, रिलेशनशिप के चैप्टर में है, हेल्थ के चैप्टर में है, बहुत. हम लोग तो मेडिटेशन किए कितना दिन, हम लोग हर बॉडी पार्ट को थैंक किए. मनी को लेकर हम लोग क्या क्या चीज के लिए, हमारे जो बड़ों ने हमारे लिए किया काम, हमारे पास क्या कुछ नहीं था, हम लोग सब चीज के लिए ना कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड दे सकती हो. सपोज you had enough food to eat. अभी तक हम लोग जितने बड़े हुए हैं, रोज हम लोग के पास बहुत खाना है, हम लोगों के पास खाने को. इमेजिन करो जब बच्चे थे, मम्मी ने दूध पिलाया, फिर पापा हमारे लिए दूध का डब्बा लेकर आते थे. फिर इमेजिन करो कि दादाजी हमारे लिए सूजी और फ्रूट्स लेकर आते थे, हमको पल्प बनाकर खिलाया जाता था. फिर हमको कोई कजन हमको आइसक्रीम खिलाने लेकर गया, कभी कोई हमको पुचका खिलाने लेकर जाता था. इमेजिन एन नंबर ऑफ थिंग. तुम कभी किसी के घर गई, किसी ने तुमको केक खिलाया, तुम सब एक एक उनको याद करो. गो इनटू योर पास्ट, गो इनटू योर पास्ट. हर चीज याद कर करके तुम सब चीज के लिए थैंकफुल हो सकते. तुम जितना पास्ट में जाके थैंकफुल होती हो, तुम्हारा फ्यूचर उतना अच्छा होता है. ओके, एनी अदर क्वेरीज, एनी अदर शेयरिंग? कल का किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? वो पेपर को क्या करना है which we have written about 10? हाँ, वो पेपर को आप लोग, या तो आप लोग, अगर आप लोग कहीं ऑफिस जाते हैं तो आप लोग अपने वॉलेट में रख सकते हैं. दिन में जितनी बार मौका मिले उसको देखें, उसको पढ़ें, विजुअलाइज कर सकते हैं, विजुअलाइज करिए, हाथ में पकड़ के उसको एनर्जी दीजिए. और अगर घर में है तो भी कोई ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पे आप बार बार उसको पढ़ पाएंगे. जैसे मैं अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में रखती हूँ, तो कोशिश यही करती हूँ कि भाई ब्लेसिंग्स के बाद या फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद में मैं उसको एनर्जी भी देती हूँ, सब पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ विजुअलाइज करने का. तो उसको आपको रोज पढ़ना है, जितनी बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितनी बार पढ़ेंगे आपके उतनी बार क्या कर रहे हैं. वी आर यूजिंग ऑल आवर टूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन. वी आर हियरिंग, वी आर सीइंग, वी आर writing, reading and visualizing. All are 5 tools we are using. Okay, तो वो उतना जल्दी वो मैनिफेस्ट होता है. ओके, और किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई क्वेरी? नहीं तो वी कैन स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुडे. ऑलराइट, हु विल शालिनी? हाँ नम्रता जी बोलिए. शालिनी, जो आपने बोला था ना कि थैंक यू बोलने के बाद रीजन, मतलब जिस चीज के लिए बोल रहे हो अगले को थैंक यू के बाद बोलना है, लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं थैंक यू सुनने के बाद आगे सुनने के लिए वेट. हाँ, तो कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से तो बोलिए, उनको मत सुनने दीजिए, आप बोलिए. इट इज ओके. वो थैंक यू बोल के बढ़ गए आगे. Am I audible to everybody? हाँ. Yes. हाँ.
तो अगर वो थैंक यू बोल के बढ़ गए, बट अगर आप कारण देंगे ना, आई एम थैंक यू बिकॉज, अगर आप वो बिकॉज बोलेंगे तो कई बार वो लोग मुड़ के आपकी तरफ देखेंगे भी आप क्या बोल रहे हैं, या आपको स्माइल पास करेंगे या जो भी कुछ, दे विल लाइक इट इवन इफ दे आर नॉट लाइकिंग। और अपने मन में बोल लीजिए कि हम आप भाई मैं इसलिए थैंक यू बोल रही हूँ। हाँ, क्योंकि ठीक है, काफी लोग हैं जो सुनते नहीं है, बस थैंक यू सुना और निकल गए, आगे की हाँ तो बात ही ठीक नहीं है, कोई सुनते। बात नहीं, आप अपने मन में बोल लीजिए। तो बिकॉज हमको उनको बोलना है, लेकिन हमको तो साथ में हमको क्या करना है, हमको हमको हमारा ब्लेसिंग्स का घड़ा भरना है। हमको अपना ब्लेसिंग्स का घड़ा भरना है कि हमारे ड्रीम्स पूरे हैं, राइट। हाँ तो हाँ। हम अगर वो नहीं सुन रहे हैं, वो उनका कर्म है, हमको तो सुनना, हमको तो बोलना है ना, तो हम अपने मन में बोल लेंगे फिर। ठीक है, अच्छा, क्योंकि जनरली ये ऑटोमैन है, फिर ये डंजो वाले लोग हैं, इनको हाँ वो इतनी लोग हड़बड़ी होती जनरली है, दे बढ़ डोंट जाते लिसन। हैं। लेकिन हाँ अगर आप मतलब ना मैं अब आजकल क्या करती हूँ ना, हम उतरते उतरते बोलते हैं उनको, while I'm paying or while I'm getting down, थैंक यू भैया फॉर स्मूथ राइड, कि आज आप बहुत अच्छे रास्ते से लेकर आए मुझे, एनीथिंग आप कुछ भी बोलोगे। तो अगर नहीं सुन रहे हैं तो ठीक है, आप अपने मन में बोल दीजिए, कोई बात ओके, या नहीं। ठीक है, ओके। शैल वी स्टार्ट? तो हो रहा है, who would like to read today? I'll read. तो ओके रितु, आप खाली फॉन्ट बड़ा कर देना ना शालिनी। हाँ, मैं एक बार पिक्चर अपने देख लेते हैं, फिर मैं बड़ा कर। हाँ। ओके, डे 14, हैव अ मैजिकल डे। शालिनी 1 सेकेंड, यस, सॉरी, मुझे खाली ये जानना था, जो हेल्थ वाला चैप्टर है उसका नंबर क्या है, चैप्टर नंबर? एक मिनट मैं बताती हूँ आपको, आई क्योंकि थिंक। वो क्लास मेरा मिस हो गया है, तो आई जस्ट वांट टू। हाँ, तो मेरे ख्याल में हेल्थ वाज चैप्टर 4, बिकॉज डे 4 था वो, डे 4 था शायद हेल्थ वाला चैप्टर, लेट मी चेक, आई टेल यू। डे 4 इज मैजिकल हेल्थ, और अभी और आएंगे हेल्थ के ना चैप्टर्स, अभी और आएंगे, ओके, बट यू मस्ट गो थ्रू दैट चैप्टर, एक बार जरूर पढ़िए। और चैप्टर 4 ना? हाँ, चैप्टर 4 है, मतलब डे 4 है, हाँ, डे डे 4, 4। या डे 4, प्लीज रीड दैट। ओके, या थैंक्स। If you miss a day, you should read, even if you are attending the session, please read the chapter again. तो वो ना बहुत अच्छे से समझ में आता है। एंड इफ यू आर मिसिंग, तो आप 2 बार पढ़िए उस चैप्टर को, बिकॉज एक बार पढ़ने से कई बार समझ में नहीं आता है हम लोग को। ठीक है, ओके, या थैंक यू। डे 14, हैव अ मैजिकल डे। अब देखिए अगेन, यहाँ पे हम लोगों को ना बेड साइड टेबल है, बहुत सारी बुक्स हैं, बेड भी दिख रहा है, और यहाँ पे क्लॉक दिख रहा है, अलार्म क्लॉक टाइप का दिख रहा है, उसमें 7:30 बजे, ऑब्वियसली दिन के सुबह के 7:30 बजे, और बहुत सारा मैजिक डस्ट है क्लॉक के ऊपर। क्लॉक के ऊपर मैजिक डस्ट है कि मैजिक डस्ट हम लोग क्यों डालते हैं, कि भाई सब कुछ बहुत अच्छे से रहे। हाँ, थैंक यू कि भाई सब कुछ बहुत अच्छे से होगा हमारा। तो हम लोग किस लिए यहाँ पे मैजिक डस्ट है, कि द एंटायर डे विल गो वेरी नाइसली। आज हम सुबह पहले ये बोल रहे हैं कि आई एम गोइंग टू हैव अ मैजिकल डे, थैंक यू फॉर अ मैजिकल डे। अब हमने कल भी हम बोले थे ना कि जो चीज के लिए हम लोग पहले ही थैंक यू बोल देते हैं, तो क्या होता है, भगवान जी क्या सोचते हैं कि थैंक यू तो इसने बोल दिया, तो अब मेरे को तो इसको देना ही पड़ेगा, राइट। सो जहां हम लोग शुरू में ही थैंक यू बोल देते हैं ना, तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। ओके, लेट्स सी कि हम लोग का दिन कैसे बहुत अच्छा जाएगा। यस, कंटिन्यू। Intentions compressed into words and hold magical powers. Deepak Chopra, medical doctor and writer. यस, यहाँ क्या बोल रहे हैं ना, दीपक चोपड़ा, आई थिंक एवरीबडी इज हर्ड अबाउट दीपक चोपड़ा। हाँ, बहुत इंस्पायर करते हैं, बहुत इंस्पिरेशनल, उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं,
आप लोग सेल्फ हेल्प के ऊपर उनके बहुत वीडियोस हैं, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं ना कि इंटेंशंस कंप्रेस्ड इनटू वर्ड्स। अब आज ना सपोज मेरा कोई एग्जाम है और मैं बोलती हूँ, मैं मन में सोचती हूँ कि ना आज मैथ्स का पेपर है कल, आज तो मैं सुबह से बस 6 बजे उठ के मैं मैथ्स करना शुरू कर दूंगी। हाँ, मैंने सोचा, और नेक्स्ट आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने किसी को बोला नहीं, मैंने अपने आप को भी जोर से बोला नहीं है। आई हैव जस्ट थॉट, वो दिमाग में मेरे ये ख्याल आया है, मैं सुबह उठूंगी, मैं सुबह बहुत जल्दी उठ के दिन भर आज मैथ्स प्रैक्टिस करना। अब अलार्म लगाया था, बेल बजी, अलार्म बजा, स्नूज कर दिया उसको, वापस बजा, उफ, बंद कर दिया, ऑफ ही कर दिया। मैं आराम से 9 बजे उठ रही हूँ, छुट्टी है, आराम से 9 बजे उठ रही हूँ, फिर आराम से नाश्ता किया, ये सब कुछ अपना नित्य क्रम जो करना है सब कर लिया, नहाना धोना सब। देन सडनली आई एम लुकिंग एट द क्लॉक, ओ गॉड 11 बज गए, मेरे को तो 6 बजे उठना था। मम्मी ने बोला तुम क्यों नहीं उठी? मम्मी पर मैंने तो सोचा था ना, हुआ नहीं। अरे तो सोचा था ना। कई बार क्या होता है ना, हम सोच के रह जाते हैं, हम उसको मटेरियलाइज नहीं होने देते। एंड व्हेन वी आर स्पीकिंग इट अलाउड, जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं, व्हेन आई टेल माय मॉम ना कि मम्मी मैं ना कल सुबह 6 बजे उठूंगी, मेरे को दिन भर मैथ्स प्रैक्टिस करना है, सो इवन इफ आई स्नूज माय अलार्म, माय मॉम इज गोइंग टू कम एंड वेक मी अप कि बेटा तुमने तो बोला था ना कि तुम उठोगी, तो देन आई एम आंसरेबल टू हर। Okay, she can question it, that why are you not getting up? Why are you not fulfilling your promise that you made to yourself, that you will get up and study the entire day? So then I will have no reason. I can make n number of excuses, but generally क्या होता है ना, जब हम अपना कोई intention किसी को बताते हैं, तो we are more liable to follow it. क्योंकि हमको लगेगा अरे अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो कोई मेरे को क्वेश्चन करेगा, मे बी somebody will laugh at me कि ये तो हरदम ऐसे ही बोलती है, कभी कुछ करती नहीं, तो इसका तो बात का कुछ वो ही नहीं है। when you give your word, when you're giving your word, then you're more liable to follow it up. Okay, वो ये यहाँ पे बोल रही है, enfolds into magical power. उनमें शक्ति आ जाती है, आपके इंटेंशंस में शक्ति आ जाती है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you live it. You have a magical day, you simply think through your plans for the day and say the magic words, thank you for each one going well, before you've lived it. Is the easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your life, in your day, is incredible. Being grateful for your day beforehand creates a magical day through the law of attraction. When you give thanks for the experiences in your day going well, you must receive back experiences going well. Yes, क्या होता है ना कि जब ये तो हम लोग अब इतना जो कर चुके हैं, हम लोग इतना ग्रैटिट्यूड दे चुके हैं, हम लोग को इतना समझ में आ गया है कि जो भी चीज के लिए हम लोग पहले से ग्रेटफुल होते हैं, वो चीज हमारे लाइफ को बहुत इजीली मिल जाती है, राइट? सपोज आज मेरे को कुछ काम है और मैंने, बहुत जन ना अपना एक लिस्ट बना के रखते हैं, या तो रात को बना लेते हैं या सुबह ही अपना ना, आज मेरे को ये काम है, ये काम है, ये काम है, तो लिस्ट तो हमने बना ली, और लिस्ट में अगर हम लोग पहले से थैंक यू बोल देते हैं कि थैंक यू फॉर माय ट्रिप टू द मॉल, कि मेरा पास बहुत बड़ा लिस्ट है, थैंक यू दैट आई हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स इन माय शॉपिंग लिस्ट। ओके, तो अब जब हम ऐसा बोल के हम उधर जा रहे हैं ना, आई एम ऑलरेडी बीइंग ग्रेटफुल, यस, वो फीलिंग के साथ आना चाहिए, क्योंकि एवरी टाइम वी आर बीइंग ग्रेटफुल, इट हैज टू कम फ्रॉम द हार्ट। तो जब हम ग्रेटफुल हो रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि मेरे को मेरे शॉपिंग लिस्ट की हर आइटम मिल गई है बहुत इजीली, मेरा पूरा शॉपिंग लिस्ट मैं आज कंप्लीट करके घर वापस आ रही हूँ,
तो आप देखेंगे कि आपका ऑलरेडी जो आप वहां जब जा रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू द, सपोज यू गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर, फिर आपको कुछ स्टेशनरी लेना है या कुछ भी, आपका 5-6 जो भी काम है आपको बहुत आसानी से मिलता जाता है। आपको कहीं लंबी लाइन नहीं मिलेगी, आपको गाड़ी की पार्किंग बहुत इजीली मिल जाएगी, आपको अटेंड करने को अटेंडेंट्स बहुत फटाफट आ जाएंगे। You will see that your day is going beautifully well. Okay, please continue. If you don't believe you have the power to change, affect the circumstance of your day so dramatically, think about a time when you woke up grumpy or in a bad mood. You went off into your day and one thing after another went wrong, until by the end of the day, you were exclaiming that you had a heck of a bad day, as though the bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you, and it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. Yes, अब क्या होता है ना, कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, आज किसकी शक्ल देख के उठ गए, या मे बी यू नो यू गॉट अप फ्रॉम द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब उठते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं, सबसे पहले हम लोग वॉशरूम जाते हैं। वॉशरूम में जाके हम लोग किसका चेहरा देखते हैं, अपना ही चेहरा देखते हैं, राइट। तो किसका चेहरा देख के उठ गए तो इज नॉट पॉसिबल, हम लोग अपना ही चेहरा देखते हैं सबसे पहले, ऑलराइट। तो सपोज कि ना कुछ हो गया, मूड अच्छा नहीं है, अब हम उठ तो गए, हम नहाने गए, बाथरूम में पानी आना बंद हो गया, ठीक है, किसी तरह से निकल के आए, नाश्ता का टेबल पे गए, टोस्ट जल गया, ठीक है। कैब, अगर हम कैब में जा रहे हैं तो कैब देरी से आ रही है, ट्रैफिक बहुत मिल रहा है, ऑफिस पहुंचे हैं तो मीटिंग बहुत अच्छी नहीं हुई है। देखिए एक के बाद क्या हो रहा है कि हमारा जो डे बैड मूड से शुरू हुआ है, आई हैव नॉट गॉट अप इन अ वेरी वेरी हैप्पी मूड विद अ ग्रेटफुल माइंड, तो क्या हो रहा है कि एक के बाद एक आई एम गेटिंग सर्कमस्टेंसेस विच आर क्रिएटिंग माई मूड इवन वर्स, मेकिंग माई मूड इवन वर्स, ठीक है। तो क्या हो रहा है ना कि वो एक बैड मूड या एक वो अनग्रेटफुल मूड से जो हमने अपने दिन की शुरुआत करी है, उससे वो एक के बाद एक हमारा तो पूरा दिन बिगड़ता ही चला गया। कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते ही जा रहे हैं दिन, और वो हम इतने ज्यादा फिर बाय द एंड ऑफ इट हम क्या हो जाते हैं, अरे आज का तो दिन बहुत खराब था। क्या बोलते हैं हम, आज तो इतना, मतलब हर चीज देखो ना, आज तो हर चीज बिगड़ती चली गई। क्या होता है, एक ट्रैफिक सिग्नल पे हम लोग की गाड़ी खड़ी होती है, हम लोग क्या बोलते हैं, कहीं कुछ मैनेजमेंट नहीं है, इन लोगों को तो ट्रैफिक मैनेज करना ही नहीं आता। सड़क पे तो इतनी गाड़ियां हैं, आजकल तो गाड़ियों का कोई अंत नहीं है, किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती, मतलब कंप्लेंट्स का हम लोग बौछार कर देते हैं, बौछार मतलब इट्स रेनिंग कंप्लेंट्स, हम लोगों के मुंह से कंप्लेंट्स का फुहार निकलते ही जा रहा है, जैसे फूलों की तरह से ना कंप्लेंट्स बरस रहे। कितना, मतलब एक शुरू करते हैं तो बोलते ही जा रहे, किसी को गाड़ी चलाना नहीं आता, देखो मतलब ऐसे कोई सड़क पे चलता है, फुटपाथ पे नहीं चल सकते क्या। क्या होता है ना, जब इतनी कंप्लेंट्स, वो तो सिग्नल खुला, बट वी विल गेट ईच सिग्नल, हर सिग्नल मिलते ही चला जाएगा, एंड यू नो दैट यू आर इन अ हरी, बट बिकॉज यू स्टार्टेड कंप्लेनिंग, आपको हर सिग्नल मिलते ही चला जाएगा, एंड वो आप जहां लेट हो रहे हो लेट होते चले जाए। एंड वही अगर आप अपना दिन में ना या वो काम शुरू करने के पहले आप बोलते हैं कि मैं तो बहुत फटाफट उधर पहुंच जाऊंगी, थैंक यू भगवान जी कि मतलब मेरे को सिर्फ 10 ही मिनट लगेंगे उधर पहुंचने में, मेरा मीटिंग बहुत अच्छा जाएगा, मेरे बॉस मुझे बहुत अप्रिशिएट करेंगे। आप हर चीज के लिए थैंक यू बोलते हैं, आप देखिए आपको कहीं कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आपका कितने आराम से काम होता चला जाएगा, एंड देन यू आर कमिंग बैक हैप्पीली, यू टेलिंग all your family members, I had a wonderful day, आज तो मेरा दिन एकदम जादू की तरह से
Let's see. Please continue. Even waking up in a bad mood doesn't happen by accident, because it means that you went to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. Is the very reason why you are doing the magic rock practice last thing at night, to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. The magic rock practice at night, combined with count your blessings every morning, sets your good mood at night and in the morning. And they guarantee that you are feeling good before you go off into your day. Yes, अब यहाँ पे हमको रॉन्डा वन क्या बोल रही है ना, कि हम लोग बैड मूड में भी ना बाय चांस नहीं उठते हैं, बिकॉज एज वी हैव लर्न कि इन द मैजिकल वर्ल्ड there is nothing called coincidence, there is nothing called accident, there is nothing called by chance. हाँ, ये सब हम लोग अपने फीलिंग से हम लोग इनवाइट करते हैं. ओके, जो भी हम लोग अट्रैक्ट जो भी कर रहे हैं, इट इज ऑल व्हाट वी आर थिंकिंग. तो बैड मूड भी बाय एक्सीडेंट नहीं होता है. सुबह पहले जो हम उठ रहे हैं ना कि हाय आज तो सिर में दर्द हो रहा है, ओ गॉड आज एकदम मन नहीं कर रहा है उठने का, आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज अच्छा, ये हम लोग बहुत बोलते हैं उठते के साथ, आज अच्छा नहीं लग रहा है. क्यों? बिकॉज हम हैप्पी थॉट्स के साथ सोए नहीं थे. उसका ये कारण नहीं है. हो सकता है यू नो दैट यू डूइंग योर प्रैक्टिस, आप मैजिक रॉक की प्रैक्टिस शायद कर रहे हो, बट हो सकता है दैट वाज नॉट द लास्ट थिंग दैट यू थॉट ऑफ. वो भी हो सकता है कि मैजिक रॉक करने के बाद में आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आया हो एंड यू स्लेप्ट विद द नेगेटिव थॉट. ओके, तो इसीलिए बोलते हैं कि मैजिक रॉक शुड बी द लास्ट थिंग दैट यू डू एंड दैट वन थिंग शुड बी द लास्ट थॉट इन योर माइंड. ठीक है, एंड फिर अगर आप उसको करके सोते हैं, रॉन्डा बर्न बोल रही है दैट दिस प्रैक्टिस इज डिजाइन्ड दिस वे ओनली, कि when you're sleeping with that positive thought in your mind and you wake up and you write your 10 blessings, you're waking up with gratitude, so your entire day is most likable to go very, very nice. Okay. Yes, please continue. To have a magical day, you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude that guarantees to put you in a good mood almost instantly. Yes, अब कोई भी दिन को या कोई भी सिचुएशन को अच्छा बनाने के लिए क्या चाहिए? हमको कोई भी चीज अच्छी तो तभी लगेगी ना जब हमारा मूड अच्छा होगा. भले ही एक तो बहुत अच्छी रोमांटिक कॉमेडी चल रही है टीवी के ऊपर, पर I will not enjoy it until unless I am feeling good. Okay, until unless I am feeling मतलब हेल्थ में और मेरे दिमाग से अगर मैं अच्छी फील नहीं कर रही हूँ, I will not enjoy it. Right? मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, I मतलब maybe I am a shopaholic, but that day I will not enjoy it until unless I am feeling very nice. मैं हेल्दी फील कर रही हूँ, मैं अपने मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एंथुजियास्टिक हूँ अपने शॉपिंग के मामले में कि वाओ आई एम गोइंग शॉपिंग. तो unless I am in a good mood, I will not enjoy anything that is going around. Okay, and वो कैसे आता है? कैसे आता है? We have discussed this ना कि gratitude changes our mood immediately. आप अगर अच्छे मूड में नहीं भी हैं, तो आप सोचिए, think of things which you love, which make you feel good, and then be grateful for those things. आप फटाफट आप अच्छे मूड में हो जाते हैं. We can use mood shifters. Mood shifters क्या होते हैं? Things which make us feel good, things that we love. So something that you love, you're always grateful for, right? तो अगर हम वो मूड शिफ्टर्स यूज करते हैं तो हम फटाफट एकदम अपने अबव द लाइन वाली फीलिंग में आ जाते हैं, हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है. जब मूड अच्छा हो जाएगा तो हमारा काम बहुत अच्छा होता चला जाएगा. We'll have a magical day. Okay, please continue. Whatever your plans are for the day today,
whether it's traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off, dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to the school, or buying groceries. Turn today into a magical day by saying the magic words. Thank you for each plan going well before you live it. If you are a person who writes daily lists of things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for each one having gone well. Whether you do this magical practice in your mind or on paper, the most important thing is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been. Yes, अब रोंडावन क्या बोल रही है ना, whatever our plans are for the day. Suppose आज सुबह उठ के मेरे को वॉक पे जाना है, फिर मेरे को नाश्ता बनाना है, फिर मेरे को मतलब मेरा कोई क्लास है, मेरे को क्लास अटेंड करना है, फिर मेरे को ग्रोसरीज लेने जाना है, फिर मेरे को लॉन्ड्री कलेक्ट करना है, मेरे को लॉन्ड्री कलेक्ट करना है, फिर मेरे को मॉल जाना है, मेरे को मतलब आई हैव अ टोटल लिस्ट ऑफ थिंग्स. फिर मेरे को किसी को मिलना है, मैं कहीं मेरी कोई मीटिंग है. तो अगर मैं सपोज इफ आई एम नॉट थैंकफुल, तो जनरली क्या होगा, आपके कुछ काम होंगे और कुछ नहीं भी होंगे, जहाँ पे आप सपोज ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री के उसमें जा रहे हैं एंड आप फोन करके जा रहे हैं कि इज माय स्टफ रेडी एंड व्हाट आर दे गोइंग टू टेल यू व्हेन यू गो. मेरे को नहीं पता आपने किसको बोला था, बट आपका तो सामान अभी तक आया नहीं है. किसी के साथ हुआ है कभी ऐसा कि आप पूछ के गए हो एंड फिर वो होता नहीं है कि नहीं नहीं मैडम ये तो गलती से बोल दिया, हमने किसी और का बिल सोच लिया था, आपका तो सामान अभी नहीं आया है. होता है ना. फिर आप मीटिंग में जा रहे हो, आपको जिससे आपकी फ्रेंड से आपको मिलना था, आप वो ट्रैफिक में फंस गई है ना, आपके पास तो 1 ही घंटा है, देन यू हैव टू गो एंड पिक अप योर चाइल्ड. तो आप घड़ी देखते जा रहे हो, आ नहीं रही है, आ नहीं रही है, आ नहीं रही है. आपको लगता है ओ गॉड, मैं खाना भी नहीं खा पा रही हूँ एंड आई विल नॉट बी एबल टू स्पेंड मच टाइम विद हर. तो वो भी आपका नहीं होता है. तो दैट इज व्हाट शी इज सेइंग कि आपका कोई भी प्लान हो दिन भर का, आप मतलब आप सबको जॉट डाउन लिखिए एंड हर चीज के लिए आपको क्या बोलना है, आपको थैंक यू बोलना है कि आपका हर काम बहुत अच्छे से हो रहा है. एंड वो बिफोर यू लिव इट, मतलब वो करने के पहले थैंक यू बोलना है. और थैंक यू इस तरह से बोलना है, ये इमेजिन करके बोलना है कि वो एकदम बहुत ज्यादा अच्छे से हो गया. नाउ सपोज हम एग्जामिनेशन का ही बोल देते हैं कि हम पढ़ाई का एग्जाम्पल ले रहे थे ना, कि वो बोल रहा है बच्चा सेइंग कि थैंक यू कि मेरी आज पूरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो गई. एंड मतलब वो हम इस तरह से बोलेंगे कि मेरा एग्जाम का रिजल्ट अमेजिंग हुआ है उसके कारण. ओके, तो दैट इज व्हाट वी हैव टू सी कि हमारा एंड रिजल्ट जो है वो दिन का हमारा काम इतने अच्छे से हुआ है, वो सोच के मैं वो काम के लिए थैंक यू बोल रही हूँ. ऑलराइट. एंड अगर आप लिस्ट बनाते हैं, अगर आप अपनी डेली लिस्ट बनाते हैं, दिस इज अ अमेजिंग प्रैक्टिस. अपना दिन भर का जो भी काम है, वो बहुत जनों को आदत होती है लिस्ट बनाने की, विच इज एन एक्सीलेंट हैबिट. तो आप अपना लिस्ट का हर चीज के पहले आप थैंक यू फॉर दिस वर्क गोइंग एक्सट्रीमली वेल. आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं. यहाँ पे उन्होंने लिखा है माइंड और पेपर, बट प्लीज डू राइट योर लिस्ट ऑन द पेपर. बिकॉज क्या होता है कि जब आप माइंड में बोलते हैं ना, तो आप बहुत काम भूल जाते हैं, और जब आपके पास पेपर में जब आप लिखते हैं तब आपको ज्यादा याद रहता है काम. All right, and you're more liable to finish your work when you write it. Okay, and वो और जल्दी खत्म होने का वो होता है. अच्छा, कई बार क्या होता है ना, ये सब हम लोगों के साथ होता है जब घर में कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, या हमारा कोई मीटिंग होता है, बहुत अर्जेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग, हमको मतलब दिन भर बहुत काम है, मतलब काम का तो लगता है कि कोई सीमा ही नहीं, असीम काम. मतलब कई बार खाने का टाइम नहीं मिलता है, कई बार मतलब सोना तो 2 घंटा सो के हम लोग अपना मतलब वो रात को सिर्फ 2 घंटा सोते हैं कि अरे बाबा इतना काम. वो
काम शायद ज्यादा नहीं होता हमारे यहाँ पे ना, हम वो स्ट्रेस ले लेते कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। हम मतलब दिन भर वो हड़बड़ी में ना शायद कई बार हम काम ना वो ज्यादा हमारा खराब होता है, वो उस कारण से हमको डबल द टाइम करना पड़ता है। ओके, तो वो अगर हम एकदम शांत दिमाग से अपना दिन भर का काम सोचें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वेडिंग। हमको उठ के चाहे कोई पूजा है वो करना है, हमको कोई शॉपिंग कलेक्ट करना है, हमको कहीं पे कुछ ऑर्डर देने जाना है, हमको मिठाई का ऑर्डर करना है, हमको कहीं कुछ भेजना है, हमको फिर रेडी होके कोई पार्टी अटेंड करनी है। मतलब इतना सारा हमारे पास काम है एंड आई एम मतलब हम सोचते हैं भगवान इतना काम है मैं कैसे कर पाऊंगी, मेरे को तो लगता नहीं मेरा आज इतना काम होगा। नहीं, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। जितने काम है उनको पहले मन में अच्छे से सोच लीजिए, फिर उसको अच्छे से लिखिए। थैंक यू फॉर दिस वर्क बीइंग डन एक्सट्रीमली वेल। मेरा काम बहुत स्मूथली हो रहा है, मैं यहाँ जा रही हूँ। थैंक यू फॉर माई विजिट टू द पार्लर, thank you for my visit to the boutique, thank you for my collection of the sari, thank you for this, thank you for the मिठाई order। ऐसे करके as if it has been done and बहुत अच्छे से पूरा काम हो गया है। अच्छा, अब क्या बोल रही हैं, let's read। When you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The more you use this magical practice, the better your days will become. And from the smallest things to the important things, everything starts going well in your life. The bumpy days smooth out, and instead of frustrating or troublesome things happening in your day, your days start to have a magical flow about them. And things seem to magically go your way with less effort, no worry, no stress, and far more joy. Yes, अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न कि when we are grateful ahead of time, तो हमारे जो बीच बीच में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो हिंड्रेंसेस आती हैं, जो रुकावटें आती हैं, वो ना अपने आप स्मूथ होती जाती हैं। हम लोग बोलते हैं ना, डोंट गो फॉर द हाउ, जस्ट अलाउ। आप यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए, आपको सिर्फ ग्रेटफुल होना है कि आपका काम हो गया है। ओके, जो भी काम हो आपको सिर्फ ग्रेटफुल होना है ये सोच के कि मतलब उससे बेहतर रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता था। अगर मैं मिठाई का ऑर्डर देने जा रही हूँ कहीं पे, तो वो मतलब वो अपने आप देखेंगे आपके पास 25 तरह की मिठाइयां हैं टू सिलेक्ट। आपके पास अटेंडेंट जो है ही हैज एन एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ ऑल द मिठाई कि आपको किस तरह का मिठाई। अगर आपको एक मतलब एक ट्रे पैक कराना है, इसमें आप इतना पीस ये दीजिए, इतना पीस ये दीजिए, इतना पीस ये, वो आपका बहुत अच्छे से सारा काम करा देंगे। फिर जब आप घर आ रहे हैं, आपको कहीं ट्रैफिक नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, तो आपका काम बहुत स्मूथली होते जा रहा है। ओके, और क्या बोल रही है रोंडा बर्न कि योर डे स्टार्ट टू हैव अ मैजिकल फ्लो अबाउट देम। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना स्मूथली सारा काम हो रहा है, तो स्ट्रेस का तो फिर कहीं सवाल ही नहीं उठता है। आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है कि आप वो बहुत मतलब आप एकदम मतलब आप भाग भाग के कर रहे हैं कोई काम कि जल्दी करो, इसको फिनिश करो, उसको फिनिश करो। नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बस खाली हैप्पीली आपका काम सारा होते जा रहा है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। When I first began to use gratitude to have a magical day, I chose to give thanks ahead of the time for the events in my day that I didn't enjoy doing very much. One of those things were going to the supermarket. At the beginning of the day, I said the magic words, "Thank you for the easy and joyful trip to the supermarket." I had no idea how a trip to the supermarket could be easy and joyful, but I felt as much gratitude for the outcome as I could. Yes. Now, supermarket, कई बार हम लोग ना वो ग्रोसरीज लेने जाते हैं, जब बहुत लंबी लिस्ट होती है, तो कई बार थोड़ा सा लगता है ना कि ओ गॉड, काश कि कोई होता जो हमारा ये काम कर देता।
वहाँ इतना लंबा लाइन होगा, मेरे को पता नहीं आधा सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं कुछ एक्सपायर हो जाएगा, स्टेल सामान रख दे देंगे मेरे को, कई तरह का हम लोग का नेगेटिव थॉट्स आता है दिमाग। तो अगर हमको इफ आई हैव माय ग्रोसरी लिस्ट रेडी एंड हम पहले से थैंक यू बोल देंगे ना कि थैंक यू गॉड फॉर माय एक्सीलेंट वेरी प्रोडक्टिव ट्रिप टू द ग्रोसरी स्टोर, तो आप देखेंगे, सपोज आप स्पेंसर के लिए बोल रहे हैं कि थैंक यू गॉड फॉर माय वेरी प्रोडक्टिव ट्रिप टू स्पेंसर्स, मेरे को मेरा सारा सामान बहुत अच्छे से मिल गया, एवरीथिंग वाज वेरी फ्रेश एंड आई कुड डू माय वर्क वेरी वेरी इजीली। जब हम इस तरह से बोल के हम उधर जाते हैं ना, आप देखेंगे आपको सब कुछ एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल अरेंज्ड इन द आइल्स, आप गए आपको जो चाहिए वो, कई बार ना जो सामान पीछे रखा होता है वो सामने आपको दिख जाता है, आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है, और कोई ना कोई काउंटर आपको खाली दिख जाएगा, आप बस अपनी ट्रॉली लेकर गए और आप उसमें घुस गए। और मतलब कोई चीज अगर भूल गए हैं आप लिखना, जैसे कि ये अभी रॉन्डामन बताएंगे हमको, अगर आप कुछ भूल गए हैं तो वहां पे कई चीजें रखी नहीं होती हैं काउंटर्स के बगल में, कैश काउंटर के पास में, तो आपको ध्यान आ जाएगा, अरे मेरे को बैटरी लेना था, अरे मेरे को तो मैं ये टूथब्रश भूल गई, मेरे को किसी ने बोला था चॉकलेट लेकर आने को, देखो यहाँ पे चॉकलेट रखा हुआ है, तो आपका फटाफट आपका सारा काम चुटकी बजाते ही हो जाता है। Okay, please continue. The result of gratitude's magical power was that I got a parking space right at the door. I then ran into two friends. One friend I hadn't seen for a long time, and we got together for lunch after shopping. The second friend I ran into told me about an amazing and inexpensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping, whatever I booked, what I needed was magically in front of my eyes. Everything was in stock on the shelves. One item after the other was on special, and I was approached the checkout after doing my shopping in record time. A new aisle opened, and the checkout person signaled me to them. As the checkout person was putting my items through the register out of the blue, she asked, "Do you need any batteries?" It was the one-time item I had forgotten to buy. My trip to the supermarket was beyond easy and joyful. It was downright magical. आप देखिए रोंडाबन कैसे अपना बता रही है एक्सपीरियंस कि किस तरह से उनके साथ हुआ कि वो जब पहले से ही थैंकफुल होके गई है ना, तो शी इज मेट टू फ्रेंड्स, उनको पार्किंग स्पेस बहुत इजीली मिल गई, उनके फ्रेंड्स के साथ जब वो मिली तो उनको कितना अच्छा लगा, किसी ने उनको कोई आइटम के बारे में बता दिया जो उनको चाहिए था और कहाँ पे वो सबसे चीप मिल जाएगा। फिर वो जब शॉपिंग करने के लिए निकली तो उनको बहुत सारा सामान ना बहुत इजीली सब कुछ सामने ही मिल गया, एवरीथिंग वाज इन स्टॉक। एंड मतलब ये तो आप लोग के साथ भी हुआ होगा ना कि कई बार हम लोग जाते हैं, लाइन में खड़े हैं और अचानक से ना कोई हम लोग को बोल देता है कि अरे इधर आ जाइए, इधर जगह है। स्पेशली चेक इन काउंटर्स में, एयरपोर्ट्स वगैरह पे होता है कि हम कहीं लाइन में खड़े हुए, कोई बोलता है अरे आप इस वाला में आ जाइए, इधर तो कोई नहीं है, ये काउंटर एम्प्टी है। तो क्यों होता है? क्योंकि वी आर समवेयर और द अदर वी हैव बीन ग्रेटफुल। ओके, तो मतलब द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड हमारी हर एरिया में जो होता है ना, वो आप लोग समझिए किस तरह से ये बताती जा रही है हम लोगों को। और अगर आप लोग एक्चुअली इस तरह से टुमारो मॉर्निंग ट्राई मेकिंग अ लिस्ट, एंड वो तो आपका खैर वो है ही, बट यू हैव टू डू इट अर्ली मॉर्निंग। आप सुबह उठ के अपना जो काम है वो कर लीजिए, उसके बाद में फिर आप ये लिस्ट बनाइए एंड बी ग्रेटफुल फॉर एवरी वर्क दैट हैज बीन डन वेरी वेरी नाइसली। ओके, आप उस तरह से अपना लिस्ट बनाइए, आप देखिए आपका काम सारा होता चला जाएगा। ओके, प्लीज कंटिन्यू। It only takes a few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day by giving thanks for the events in your day ahead of time. But this one practice will alone change the way your entire day unfolds. हाँ, यहाँ पे रोंडाबन क्या बोल रही है ना कि हम लोग को इसमें टाइम नहीं लगेगा, हम लोग को तो खाली लिस्ट बनानी है, वो तो हम लोग वैसे भी कितनी बार करते हैं ना।
हम लोगों का दिन भर का काम का लिस्ट बनाते, कई बार शॉपिंग जा रहे होते तो शॉपिंग की लिस्ट बनाते, कितना टाइम लगता है? कोई बहुत टाइम, इसमें तो हम लोग को कारण नहीं देना है ना कि हम लोग को ये काम अच्छा हो जाए क्योंकि, नहीं, हम लोग को तो खाली लिस्ट बनाना है। हम लोग को लिस्ट बनाना है कि बस थैंक यू फॉर दिस वर्क बीइंग डन वेल, ठीक है? तो उसमें हम लोग को कोई टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 10 मिनट मैक्सिमम, एंड उस लिस्ट के कारण हमारा कितना अच्छे से सारा काम हो जाएगा कि दिन लगेगा कि बस जादू की तरह से हो गया। प्लीज कंटिन्यू। To have a magical day when you wake up to the new day, either before you, just a second, either before you get out of bed or while showering or getting dressed, think about your plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. Make sure you do this magical practice at the beginning of your day and in one session. In your mind, work your way through the plans you have for the morning, afternoon, and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words and imagine that you're saying thank you at the end of the day and you're immensely grateful because it did go brilliantly well. Yes, अब हम लोगों को क्या बोल रही है? She is telling us कि हम लोगों को माइंड में करना है ये. I am saying हम लोगों को ये लिख के करना है. We have to make a written list. You can do it after your shower when you're getting ready. आप उसके बाद एक बार आप दिमाग में अपना काम सारा सोच लीजिए. आप उठ के सोच लीजिए, आप बाथरूम में हैं, वो नहा रहे हैं, उस समय सोच लीजिए. सोच के आप अपना फिर पूरा लिस्ट अच्छे से बनाइए. Be grateful for each item having gone extremely well, as if कि आप रात को थैंक यू बोल रहे हैं क्योंकि आपका सारा काम बहुत अच्छे से हो गया. ठीक है, आप लोग को ये इमेजिन करना है कि आप अपना सारा लिस्ट का काम जो आप थैंक यू बोल रहे हैं वो आप रात को बोल रहे हैं क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, बट यू आर मेकिंग इट अर्ली इन द मॉर्निंग and imagining that everything has gone very well. Okay, please continue. You can use as many superlatives as you like to help you feel more grateful. Thank you for the incredible successful meeting. Thank you for the amazing outcome with the phone call. Thank you for one of the best days ever at work. Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with our friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercise session. Thank you for the best family get together we have ever had. हाँ, अब रोंडाबन बोल रहे ना कि हम लोगों को सुपरलेटिव्स यूज करना है. सुपरलेटिव्स का मतलब होता है मतलब एकदम एक्सट्रीम वाली फीलिंग जिससे आती है. हाँ, एंड पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं, जितने पॉजिटिव और मतलब फैबुलस, अमेजिंग, वंडरफुल, ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं हम लोगों को. ओके, जब हम लोग वो लिस्ट बनाएंगे अपनी, ये ना हम लोग जब ब्लेसिंग्स लिखते हैं, हम लोग ये अभी रोज मैं बोल रही हूँ ना कि हम लोगों को नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करने ब्लेसिंग्स में. अब हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ब्लेसिंग्स में सुपरलेटिव्स यूज करें. क्यों यूज करना है सुपरलेटिव्स? आप समझिए, हम अगर आपको बोलेंगे ना कि आई हैव हैड अ गुड डे टुडे एंड आई से दैट आई हैव हैड द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ टुडे, किसमें ज्यादा फीलिंग आ रहा है? सुपरलेटिव्स में ज्यादा फीलिंग आती है. हाँ, तो सुपरलेट जहां ज्यादा फीलिंग होती है तो क्या होता है, हम वो ज्यादा अच्छी फीलिंग्स और अट्रैक्ट करते हैं. We will attract more situations जहाँ पे हमको वो इतनी अच्छी feelings आएंगी. So we will try to use as many superlatives as possible. And आज का हमारा एक टास्क और है, आज का हमारा एक प्रैक्टिस और है कि आज हम लोग जितने भी जन हैं, हम लोग कोशिश करेंगे ग्रुप में we will write 10 good things about ourselves using superlatives. फर्स्ट थिंग हम लोग जो करेंगे कि हमारे नाम का जो पहला अक्षर है, सपोज शालिनी, तो एस से वी विल राइट अ सुपरलेटिव अबाउट आवरसेल्व्स.
ठीक है, then we will describe ourselves using superlatives, 10 sentences using superlatives to describe ourselves. हम लोग को अपने बारे में कुछ अच्छी बातें बतानी है superlatives यूज करके. ओके, एंड फर्स्ट लेटर ऑफ आवर नेम, वो उससे हम लोग फर्स्ट वर्ड अपना वैसे लिखेंगे. जैसे शालिनी, तो मैं अपने लिए कोई एक सुपरलेटिव यूज करूंगी, देन आई विल स्टार्ट माय 10 sentences. ओके, नाउ दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुमारो, जो हम लोग अपने ग्रुप में करेंगे टिल 2:30 टुमारो इन द आफ्टरनून. ओके, प्लीज कंटिन्यू. This magical practice is more powerful if you can say the magic words thank you out loud for each experience. But if you are not in a position to say them out loud, then it is fine to say them in your mind. Yes, वो बोल रही है कि आप अगर थैंक यू जोर से बोल सकते हैं. जोर से बोलने से क्या होता है? जोर से बोलने से ना हमारे दिमाग को एक दिमाग में ना एक घंटी बजती है कि हम ये कर सकते हैं, मतलब ये हमारा काम हो गया है. तो जब हमको ये विश्वास हो जाता है ना कि हमारा काम हो गया है, वी आर मोर लायबल टू बिलीव इट. ओके, हम लोग बच्चों को भी बोलते हैं ना जोर से बोल, बहुत बच्चों की आदत होती है, वो लोग जोर से बोल बोल के पढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि वो लोग अपने दिमाग में उस चीज को बैठाना चाहते हैं. दे वांट टू मेमोराइज इट. एंड जोर से बोलने से क्या होता है, वी आर यूजिंग मोर सेंसेस, हमारी ज्यादा सेंसेस यूज होती हैं. एक तो हम देख के कुछ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं तो यूज, लेकिन जब हम जोर से बोल रहे हैं ना तो हमारा हियरिंग भी यूज हो रहा है. वी आर यूजिंग मोर सेंसेस. द मोर सेंसेस वी यूज, हमारे ब्रेन को ज्यादा इफेक्टिव होता है. ओके, दिमाग का घंटी ज्यादा जल्दी बजता है उससे. ओके, प्लीज कंटिन्यू. After you finished using gratitude's magical power for every task and event in your day, end the practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Without fail, every single morning when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great news coming to me that day. As a result, I've never received so much great news in my entire life. 1 week after another, 1 day after another, great news is pour in. Each time I receive another piece of great news, I'm especially grateful and excited because I know I use gratitude's magical power to bring it, and then even more great news continues to come in. If you want to receive more great news than you ever have before, then just follow in my footsteps. हाँ, रोंडाबन हम लोग को क्या बोल रही है ना कि हम लोग अपना लिस्ट जो बना रहे हैं और हम लोग एक एक करके थैंक यू बोल रहे हैं फॉर एवरी आइटम ऑन आवर लिस्ट. देन एट द एंड ऑफ इट वी हैव टू से थैंक यू फॉर द अमेजिंग न्यूज कमिंग टू मी टुडे. ओके, thank you for the great news coming to me today. Now I will share something with you. जब मैंने first time ये session किया था ना, I did it in June 2021. हाँ, जून 2021 में मैंने ये वाला चैप्टर किया था. तो उस दिन when I did my practice, तो within half an hour मेरे पास एक कॉल आया था and I received an amazing news जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी. मेरे पास एक ऐसी न्यूज आई थी एंड मेरे आंखों में पानी था लिटरली, बिकॉज इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड. मैंने सपने में नहीं सोचा था कि होगा ऐसा कुछ, एंड आई वाज so grateful for that. I'm telling you, it seriously happened. तो आप अपने को ना कई बार लगता है कि ये सब बकवास है, इसमें ना ये सब ये लोग बस खाली चैप्टर्स पढ़ने को बोल देते हैं. नहीं, होती है ये बातें, आप लोग करके देखिए. इट हैज हैपेंड एंड इट विल कंटिन्यू टू हैपन. आपका दिन इतना बढ़िया, इतना स्मूथ हो जाएगा, आपके लाइफ में इतनी मैजिक्स होनी शुरू हो जाएंगी कि आप अपने को पता चलेगा कि यस, वी हैव टू बी मोर ग्रेटफुल नाउ.
What is she saying now? कि 1 week after another, 1 day after another आपके पास अच्छी न्यूज आती चली जाएगी, and then you become more grateful, more excited. तो वो magical day आपका क्या होगा? Magical day starts turning into magical week, magical month, magical year, and a amazing life altogether. Okay, now let's do our magic practice number 14. Please continue. Shalini, just give me 2 minutes, no? It's okay, Or you then I can continue? read it. It's all right. Yeah, आप please. अपने आप को म्यूट कर लो फिर. हाँ. हाँ. Magic practice number 14. Have a magical day. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Okay. Number 2, in the morning, work your way in your mind through the plans you have for the day and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words thank you for it having gone well. Imagine that you're saying thank you at the end of the day, and you're immensely grateful because it went perfectly. After you finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well, end this magical practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Sorry. And fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. अब number 1 और number 4 तो हम daily कर रहे हैं. ओके. अब आज की हमारी प्रैक्टिस क्या है कि हमको मन में हमारा पूरा दिन भर का काम सुबह से लेके रात को मैजिक रॉक की प्रैक्टिस तक हमको पूरा दिन अपने दिमाग में एक बार सोच लेना है, फिर हमको उसको लिखना है with thank you. Thank you for my this work having gone extremely well, having been done extremely well. ठीक है. Thank you for my this work being done extremely well. तो आप ऐसे करके अपना पूरा लिस्ट बनाएंगे. एंड थर्ड वाला क्या है, that after the end of the list हम लोग ये बोलेंगे thank you for a wonderful news coming my way today. ठीक है. अब हमको किस तरह से अपना लिस्ट को विजुअलाइज करना है, क्योंकि अब हम लोग हर चीज विजुअलाइजेशन समझ गए. हम लोगों को क्या सोचना है, हम लोगों को सोचना है कि आज हम लोग थैंक यू बोल रहे हैं क्योंकि वो काम हमारा मतलब बेहतर से बेहतरीन तरीके से हो गया है, वो सोचना है. और ये सोचना है कि हम थैंक यू रात को बोल रहे हैं क्योंकि हमारा काम इतने अच्छे से हो गया है. All right. Now this practice is done. This chapter is done. Any other query? किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बोलना है? शालिनी, Yes. जो आज हमने पढ़ा इसमें हमको ये प्रैक्टिस रात में करनी है या सवेरे उठ के करनी है? हमको सुबह उठ के करना है. सुबह हमको अपना पूरा दिन एक बार दिमाग में सोच लीजिए. जब आप उठे हैं या आप जब आपने शावर लिए, जब आप रेडी हो गए हैं, तब से लेकर मैजिक रॉक अपने हाथ में जब पकड़ते हैं उसके पहले तक आपको अपना पूरा दिन दिमाग में सोच लेना है कि आपको क्या क्या काम है. फिर पूरा काम को हम लोग नोट डाउन करेंगे, हम लोग थैंक यू बोलेंगे. अब हम लोग थैंक यू कब बोलते हैं? जब हमारा काम अच्छे से हो जाता है. तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम ये चीज के लिए रात को थैंक यू बोल रहे हैं, बट हम कब बोल रहे हैं? हम लोग तो थैंक यू सुबह बोल रहे हैं, और हम ऐसे थैंक यू बोल रहे हैं कि हमारा काम एकदम बेहतरीन तरीके से हो गया है, हैज गॉन मतलब अनइमेजिनेबली वेल. वो इतने अच्छे से हमारा काम हो गया, उसके लिए हम थैंक यू बोल रहे हैं. ओके. ठीक है. अब समझ में आ गया आपको? यस. ओके. और किसी को कुछ पूछना है? कोई क्वेरी है हमारी? किसी का कोई शेयरिंग है? अरे शालिनी, हाँ. I did not understand. वो जो 10 वो लिखना है अपने को ग्रुप में. हाँ. using superlatives. तो वो कैसे लिखना है? मतलब कि जैसे सपोज आपका नाम है रितु, आपका हाँ. नाम है रितु, आप आर से पहले कोई सुपरलेटिव यूज करिए. रेडियंट. रेडियंट रितु.
Okay, you will write your name as Radiant Ritu. Then you will write 10 good things about yourself using superlatives. But उसमें भी हर superlative में starting में radiant ऋतु आना है. नहीं, कोई जरूरी नहीं है. उसमें I can write I can write wow or yes, you can use any superlatives. But first आप जो लिखेंगे that has to be with the first letter of your name. Now this is a game that we are playing which will make you feel so good about yourself. Okay? आज से ना हम लोग कुछ कोशिश करेंगे things that will start making you feel good about yourself. Okay, so let's start with this today. Okay, we will write 10 good things. हम लोग को सोचने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि जनरली ना अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, we are looking for things positive, किसी और में हम लोग सोचते जा रहे हैं. बट आज हम लोग we will do 10 good things about ourselves. Okay, and this we will write. सोच के लिखिए, 10 मिल जाएंगी चीजें, कोई बात नहीं. ठीक है, और कोई क्वेरी है और किसी को कुछ पूछना है? No, there's 2 tasks. One has to be written in the phone and the other one on the paper. Yes. Thanking for the whole day. या वो वाला आपको सुबह लिखना है और ये आप कल कोशिश करिए जितना जल्दी लिख सके तो so that everybody can read and और भी जितने लोग हैं ग्रुप में सबको इंस्पिरेशन मिलेगा लिखने के लिए. ओके, Right. मौसी जी वेलकम. फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आपको ग्रुप में. I don't think she is here. Anyways, let's do a gratitude prayer. Okay. Okay, आंखें बंद, हाथ जोड़ लीजिए. Please sit straight. थैंक यू भगवान जी मेरे सिर पे हमेशा हाथ बनाए रखने के लिए. थैंक यू भगवान जी मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए. थैंक यू भगवान जी मुझे काइंड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए, मुझे इतनी अच्छी बुद्धि देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं. थैंक यू भगवान जी मुझे यह इतना सुंदर जीवन दान देने के लिए. थैंक यू भगवान जी सृष्टि के 5 तत्वों के लिए. थैंक यू भगवान जी मेरे इतने अच्छे माँ बाप के लिए. थैंक यू भगवान जी इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए. थैंक यू भगवान जी मेरे सभी दिनों को इतना सुनहरा बनाने के लिए. थैंक यू भगवान जी मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ओके, नाउ लेट्स डू आवर अफर्मेशंस फॉर द डे. हाथ ऊपर करेंगे हम और हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम बोलेंगे टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. इनफैक्ट हम अपना मैजिकल लिस्ट जो बनाएंगे सुबह उसमें हम सबसे पहले यही लिखेंगे, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I focus on what is going right. I am the best version of myself. I am the best version of myself. I can overcome any challenges that I come across today. I can overcome any challenges that I come across today. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you, Shalini. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Shalini. Thank you. Bye bye. Thank you, thank you, thank you, रितु. इतने अच्छे से आप पढ़े उसके लिए. Thank you so much. Thank you everybody for your patience. Thank you. We will see each other again tomorrow. Please अपना सब जन अपना लिखें जरूर. ठीक है ग्रुप में. Okay, bye bye. See you. Bye.